हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के में इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग साइंस का नोट्स पार्ट 1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल नेचर। द मैटर इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई अ सर्टेन स्पेस। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर आर शोन बिलो। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मैटर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो कोई भी उसके पास कुछ भी मास है, अगर वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो तो वो क्या है, मैटर है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे बुक, पेंसिल, टॉय, बॉय, ये सब आपके क्या है, मैटर है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। द मैटर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ अनदर टाइप ऑफ मैटर। पार्टिकल भी क्या एक तरह का मैटर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे द फॉर्मेशन ऑफ द सुगर सॉल्यूशन। व्हेन वी मेक सुगर सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे कि आप या एक पानी लेते हो, मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी लिया है, उसमें आप लोगों ने शुगर ऐड किया, तो शुगर को जब आप मिलाते हो तो शुगर थोड़ी देर में क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, यानी उसमें मिल जाता है। और इसके बाद इसका मतलब क्या होता है, शुगर जो है वो लिक्विड के बीच में, जो मैटर के बीच में जो भी स्पेस था उसके बीच में वो बैठ जाता है। इसका मतलब हमको ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होती है कि कोई और भी जो भी शुगर, सॉल्ट, आप कुछ भी डालो तो उसके बीच में जाके बैठ सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। Particles of matter are continuous moving and they possess kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, पार्टिकल्स भी फटाफट मूव करने लगते हैं। This means that विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर डिजॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। जैसे कि आपने गर्म पानी लिया है और उसमें आप शुगर डालते हो, और एक गिलास में ठंडा पानी लिया है उसमें भी आप शुगर डालते हो, ठीक है। सबसे पहले कौन से हॉट वाटर में जल्दी डिजॉल्व होगा या फिर कोल्ड वाटर में? तो आपका सॉल्ट जो है, सॉरी शुगर जो है, वो आपका हॉट वाटर में जल्दी डिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। इसलिए अगर किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो जल्दी मूव करता है, फास्ट मूव करता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे चॉक हैज़ अ रिगिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैटर के कुछ स्टेट्स बताए गए हैं। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड की। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोज होते हैं। दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन दैम एंड दे वाइब्रेट एट देयर प्लेस। उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है और वो अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर। सॉलिड के सबसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको दी गई है। अगर आपको एग्जाम में सॉलिड की प्रॉपर्टी लिखने को आए तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। पहला है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स एट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। द सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। द सॉलिड कैन नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। सॉलिड कंटेनर जैसा अपना शेप नहीं बदल सकता। सॉलिड का जैसा शेप होता है वो वैसा ही रहेगा। द सॉलिड हैव अ रिगिड स्ट्रक्चर। सॉलिड के पास रिगिड स्ट्रक्चर रहता है। द सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। सॉलिड लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर होते हैं। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। इसलिए लिक्विड के पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो फ्रीली मूव करते हैं।
दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम, उनमें कम से कम स्पेस होता है. सो दिस गिव्स अस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड विच आज फॉलोज. और यहाँ पे आपको कुछ लिक्विड के प्रॉपर्टीज दिए गए हैं जो आपको अगर एग्जाम में लिखने को आए लिक्विड के प्रॉपर्टीज, तो आपको ये प्रॉपर्टीज लिखनी है. The particles of liquid have the intermediate intermolecular force of attraction between them. The liquid have no fixed shape but fixed volume. Liquid के पास fixed shape नहीं होता है लेकिन fixed volume होता है. The liquid can take the shape of the container. Liquid container का shape ले सकता है. जैसे water. Water को अगर आप ग्लास में डालते हो तो ग्लास का shape ले लेता है. Water को अगर आप बॉटल में डालते हो तो बॉटल का shape लेता है. Water को अगर आप pot में डालते हो तो pot का shape ले लेता है. The liquid has no rigid structure. लिक्विड के पास रिगिड स्ट्रक्चर नहीं होता. The liquid are incompressible. लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है और लिक्विड कैन फ्लो इजीली, और लिक्विड फ्लो कर सकता है. अब गैस के पार्टिकल्स. द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होता है एक दूसरे से. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी वीक. और इसीलिए पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स यानी पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए वो इजीली मूव कर लेते हैं कोई भी डायरेक्शंस में. दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. उनमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है हर एक पार्टिकल्स के बीच में. सो दिस गिव्स अस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विच हैज फॉलो. और यहाँ पे आपको गैस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी गई है. The particles of gas have a weak intermolecular force of attraction between them. गैस के पार्टिकल्स के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और अट्रैक्शन होता है उनके बीच में. The gas has neither a fixed shape nor a fixed volume. गैस के पास ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. The gas can take the shape of the container. गैस कोई भी कंटेनर का शेप ले सकता है. The gas has no rigid structure. गैस के पास भी कोई भी रिगिड स्ट्रक्चर नहीं होता. गैस कंप्रेसिबल है. अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड में होगा और लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड में होगा. The gases can flow easily. गैस इजीली फ्लो कर सकता है. अब आता है कैन मैटर चेंज स्टेट्स. क्या मैटर स्टेट चेंज करता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं. पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़. ठीक है, वो उनका जो भी प्रॉपर्टीज़ है जो भी अगर आपको एग्जाम में लिखने को आए तो आपको यही प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है. स्टेट मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इसका हम लोगों ने देखा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं आगे का कैन मैटर चेंजेस स्टेट. क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है या नहीं. तो मिलता हूँ. मैं जय हिंद, जय भारत.